अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मजर चौधरी। आज हम दो तीन मुख्तलिफ इशू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे आज के मेहमान जनाब शाहिद जंजुआ साहब, मारूफ तजियाकार एनालिस्ट। हम उनसे चंद सवालात पूछेंगे और सवालात हमारे यूं हो गए क्योंकि बहुत सी हमें ईमेल्स आई हैं, बहुत से मैसेजेस आए हैं कि जेलम ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट बरतानिया में ना होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत सी इससे तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी जोशो खरोश के साथ इस हुकूमत का साथ दिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनके सारे ख्वाब जो है वो मलिया मेट हो गए। आज पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से यूरोप में और बरतानिया में स्पेशली बहुत से लोग पाकिस्तान में तकरीबन वो फंस के रह चुके हैं और मन माने किराए वसूल कर रही हैं। जो डायरेक्ट फ्लाइट आ रही हैं जैसे ब्रिटिश एयर है और वर्जिन अटलांटिक है, बदकिस्मती से एमिरेट और दूसरा इतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज पर पाबंदी लग चुकी है कि वो डायरेक्ट जो भी बंदा इनडायरेक्ट आएगा बरतानिया में वो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए अपने खर्चे पर। दूसरा जो है कोविड की सिचुएशन जो बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में इख्तियार कर चुकी है ये सूरत हाल, और बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और जेलम के लिए एक खुशखबरी की बात भी सुनाएंगे जरा जेलम के लिए कि जो काबीना का रद्दोबदल हो रहा है यहाँ पर, तो हम उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है कि शायद जेलम को कोई खुशखबरी मिले इस काबीना के रद्दोबदल से, यानी कि इस बिगाड़ में से कुछ कुछ अच्छी चीजें जो है वो सामने आएंगी। तो मैं इस उम्मीद को अपनी लंबी नहीं करता हूँ। तो शायद युवा साहब ने बहुत अच्छा काम किया कोविड की सिचुएशन पर, ओपीआईए के मसले पर भी, और वो बार बार इस बात पर मुतनब्बे करते रहे हुकूमत को और आला काम को कि आप ये का मसला हल कर लें, आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाएंगी जिसकी वजह से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। तो आज हम फिर दोहरा देते हैं। तो वेलकम जनाब शाहिद जंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया मदर चौधरी और आपके जितने नाजरीन है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन से गुजारिश ये करेंगे कि वो हमारे फेसबुक को इसको लाइक करें, इसको फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल जो है जरूर ऑन कर लें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट्स भी अपना देना। तो शायद युवा साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि ये जो पीआईए का मसला पैदा हुआ है ये क्यों पैदा हुआ है और ये बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है, यानी कि मुश्किलात कम होने की वजह से बढ़ती क्यों जा रही है? अगर आपको याद हो कि जब पीआईए का मसला पैदा हुआ तो पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि ये अचानक नहीं हुआ, और जिस तरह ड्रामाई अंदाज से पीआईए के मसले को उछाला गया मैंने उसी दिन कहा था और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। और कुछ अरसा बाद जब किसी और की हुकूमत होगी और पीआईए के साने के ऊपर जब तहकीकात होंगी तो नतीजा सिर्फ ये एक ही निकलेगा कि पीआईए को इस मौजूदा हालत तक पहुंचाने और इसका जनाजा पढ़ने तक जो है वो एक खास मखसूस किस्म की कुव्वतें जो है वो शामिल थी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो लोग जो पीआईए को डुबो के उसको खरीदना चाहते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर इंटरनेशनल लॉबीज जो है वो शामिल थी और उन इंटरनेशनल लॉबीज की जो नुमाइंदगी है वो मौजूदा हुकूमत के सेटअप में कुछ वजीर हैं वो कर रहे थे। और यही वजह है कि जब उन्होंने पीआईए को ग्राउंड कर दिया तो फिर ये कहा गया कि मार्च के अंदर पीआईए जो है वो बिल्कुल देखें ऐसी तगड़ी होके, नौजवान होके, जवान होके आपके सामने आएगी कि दुनिया आशाश कर उठेगी। और मैंने कहा था कि ये लगवियात है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। सही। और हुआ क्या, कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या पीआईए का जो मामला है इसको जूं का तू छोड़ दिया जाता तो फिर ये होता कि पीआईए के मजीद साने होते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आज तक पीआईए की चल रही हैं, मुझे ये बताएं कि कितने साने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर हुए हैं। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है या है ही नहीं है। हाँ सही। कितने सानियात हुए हैं वो सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स के हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो किस्सा जोड़ा गया, कहानी बनाई गई
इसका तल्लक जो है वो बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स के साथ था। ठीक है। अब आप देखें कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई कि ये जो है वो जाली लाइसेंस इशू करने वाली अथॉरिटी कौन थी, पीआईए का सरबराह कौन था, और उन सरबराह से कोई पूछगिछ नहीं हुई कि एहतसाब के महकमे ने किसी को पकड़ा नहीं है। और मजे की बात यह है कि पीआईए के जितने भी सरबराह हमारी नजरों से गुजरे, हमने अपनी जिंदगी में देखे, वो सब फौजी थे। सब फौजी थे, सब जो है वो एयर मार्शल थे। और लेकिन एक खास बात मैं ये बताना चाहूंगा इब्तिदा में ही कि किसी भी मुल्क का जो सबसे ज्यादा ज़रे मुबादला यानी डॉलर्स या पाउंड किसी मुल्क के जो अंदर आते हैं, वो तजारत से ज्यादा उस मुल्क की एयरलाइन के जरिए आते हैं। किस तरह के लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं और टिकट खरीदते हैं, फिर जो है उससे जॉब्स मिलती हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे ममालिक में रह रहे होते हैं या टूरिस्ट जब वो पाकिस्तान जाते हैं, तो मेरा ये इसके ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, और जो आखिरी बात आई वो ये थी कि एक बंदा जो यूके से पाकिस्तान जाता है, वो कम अज कम उस वक्त यूके से पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है या सोचता है जब उसकी पॉकेट में 1500 पाउंड होता है। सही। इससे कम में वो यूके से पाकिस्तान जाने का सोचता भी नहीं है। सही, ये एवरेज आपका ये 1500 पाउंड वो वहां पे स्पेंड करके आता है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 10% रह गई है, सिर्फ 10% रह गई है, और उस 10% में जो पीआईए का हिस्सा है वो सिर्फ 2% है। अच्छा, यानी टोटल तादाद 10%, उस 10 में से सिर्फ 2% पीआईए को मिल रहे हैं, और बाकी सारा बिजनेस जो है वो दूसरी एयरलाइन जो यूके बेस्ड एयरलाइन है, यूके की एयरलाइन है, वो लेगी, इसके अंदर है, वो लेगी। और अवाम की खारी जो है वो अपनी जगह है कि वो इनडायरेक्ट जाते हैं, जो पीआईए से जाते से तो डायरेक्ट चले जाते थे। तो अब मतलब चौधरी मैं ये बात आपको ये मैं कहना चाहता हूँ बात कि पीआईए को ग्राउंड करना, इल्जाम तराशी करके, सच्ची या झूठी, पीआईए को अपनी मौत नहीं, खुद अपने पांव के नीचे रगीद के उसको मारना और उसे खत्म करना, उसका बटा बिठाना, ये उस वक्त मैंने कहा था। चूंकि आपको पता है कि मेरी स्टडी जो है वो डिफरेंट मौजूआत के ऊपर और कोविड के ऊपर जो है बहुत ज्यादा स्टडी है मेरी। हाँ, सही जी। और ये बात कोई फख्र की नहीं है, जो कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, तो मुझे इसलिए बहुत सारी उन चीजों का पता है जिनका आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सही। और डेटा जो है एनालिसिस करना, ये मेरी फील्ड है। हाँ, सही। आप ये देखें कि उस वक्त मैंने कहा था कि पीआईए को ग्राउंड करना और पीआईए को बंद करने के पीछे एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है, और वो आलमी साजिश ये थी, ये जो कोविड वाली है। अच्छा। इसका नुकसान ये हुआ है कि बैरून मुल्क से अगर कोई बंदा पाकिस्तान जाना चाहता है, तो उस एक बंदे को कम अज कम जो खर्चा होता है वो 2300 पाउंड अगर उसकी पॉकेट में नहीं है, तो वो ये खर्चा है, यानी वो पाकिस्तान जाके भूखा रहे और पाकिस्तानियों की जेब से पैसा निकाल के अगर वो उनके पल्ले से खाए और कोई बिल भी अदा ना करे, कोई ट्रेवल ना करे, तो कम अज कम जो खर्चा एक बंदे का आता है वो 2300 है। यानी जो पहले 1500 था, वो जो 1500 था वो करप्ट लोगों के दौर में, वो जो करप्ट थे ना, करप्ट, उनके दौर में, सही, जो यानी जो पाकिस्तान को लूट के खा रहे थे उनके दौर में, तो वो 1500 पाउंड में जाके अपने पूरे घर वालों को, अपनी फैमिली को याशी भी करवाता था, क्योंकि उसने 2 वीक रहना है। 2 वीक के अंदर उसके पास जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसकी पॉकेट में मौजूद है, 2 लाख, तो वो 2 लाख की उसने वहां पे खर्च करना है, उनको खिलाना है, खुद क्या खाना है उसने, खुद तो यहाँ से जो है वो खा के जाते हैं, पाकिस्तान जाके तो वो परहेज करते हैं कि यार चलो कुछ दिन जो है वो बंदा नागा करता है, फिट हो जाता है, और लेकिन वहां पे जाके वो फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं। और जो बंदा पाकिस्तान से आता था या स्टूडेंट आ रहे थे, तो स्टूडेंट जब आते हैं तो उससे पाकिस्तान के अंदर लोगों का नॉलेज जो है वो एक्सपेंड होता है, और उसके बाद जो है वो ज़रे मुबादला का बिजरिया बनते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से आएगा तो याद रख लें कि वो फुल फीस भी पे करेगा, उसके बाद 1800 पाउंड जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर भी देगा, और उसके बाद बाकी जो किट है वो भी लेगा। ये सारे लवाजमात के बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को PIA बंद करके तो उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया है कि ये सारे लोग अगर दोनों हाथ उठा के 24 आवर खान साहब के लिए दुआएं करते रहें तो फिर भी वो इनफ नहीं है। वो हाँ सही है, हक अदा नहीं होगा फिर भी। लेकिन मैं चूंकि हमारा ये बामी डिस्कशन का प्रोग्राम है और आज का प्रोग्राम बिलखसूस हम गैर सियासी कर रहे हैं। हाँ सही है। मोहम्मद चौधरी साहब, मैं चूंकि PIA के ऊपर मैं आपसे कुछ, चूंकि आप जो है अभी इस फील्ड के अंदर जो है वो डायरेक्ट आपको तजर्बात हासिल है, आप क्या कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा आदमी को? जरा प्रैक्टिकल मुझे मिसाल दें, यानी ऑथेंटिकेटेड मिसाल हो, ऐसा नहीं है कि रफ गैस आइडिया ना हो। देखें जी, अभी रिसेंट जो हमें हमारे इल्म में ये बात आई है, गुज़श्ता प्रोग्राम में अभी मैंने इसमें डिस्कस की थी और अभी फिर लोगों ने मुझे ईमेल करके बताया कि इस मसले को बयान करें कि पाकिस्तान से आने वाले लोग जो हैं वो वाया जो दुबई गए थे, वाया अबू धाबी गए थे या वाया कतर गए थे, अब उन तीनों ममालिक पर वो पाबंदी लग गई है कि वो अगर उस रास्ते से आएंगे तो इनको यहाँ पे बरतानिया में आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। उसका जो 1700 पाउंड जो है उसकी फीस है, वो टेस्ट की फीस अलग है। तो कुछ लोग एयरलाइन ने किया कि वो लोगों को, क्योंकि लोगों ने वापस भी आना था, एक माह वो रह चुके थे, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो वो जब पाकिस्तान से चले तो कुछ एयरलाइन ने कहा कि हम आपको ले जाते हैं, आप वाया पेरिस चले जाएं या आप वाया टर्की चले जाएं। तो कुछ फ्लाइट्स आ गई, तो कुछ बेशुमार 300 बंदे हैं जो पाकिस्तानी हैं, 300 बंदे आए हैं अबू धाबी के रास्ते, कुछ कतर के रास्ते और कुछ दुबई के रास्ते। वो उनको पेरिस ले आया गया, पेरिस एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया। पेरिस एयरपोर्ट पर उनको कहा गया है कि आप उन्हें जाना लंदन में है और आप क्योंकि आए हैं दुबई के रास्ते या अबू धाबी के रास्ते, लिहाजा आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम वहां से नहीं आए, हम पाकिस्तान से आए हैं और हमारी जो वहां पर हम 3 घंटे की हमारी डिले थी, फ्लाइट का स्टे था, तो वो फ्लाइट जो है वो हम वहां पर रहे तो नहीं है ना, फिर हमारे पास कोविड के जो टेस्ट है वो माइनस है, हमारे नेगेटिव है, वहां पर वो इस तरह का कोई मसला नहीं है। यूके में भी जाकर हमने बुक कराए हुए हैं 210 पाउंड देकर फी बंदा, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, वहां पर रोक दिया गया, 2-3 दिन वहां पर रहे और अब वो सारे बंदे जो है वो हॉलीडे इन लंदन में वहां पर पड़े हुए हैं और उनको जो खुराक दी जा रही है वो खुराक भी सिचुएशन इस तरह है जिस तरह ये हॉस्पिटल में दिया जाता है लोगों को। वो लोग सख्त परेशान है, वो खाते ही नहीं है, यूज्ड ही नहीं है उसके साथ। बिल्कुल वो लोग सख्त परेशान है। मैं कह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि वहां पर जो डायरेक्ट फ्लाइट आती हैं उनकी तादाद बढ़ाएं और अपनी PIA को चलाएं, खुदा का नाम है। तो क्योंकि जो ब्रिटिश एयरवेज आ रही है या वर्जन आ रही है, वो 3-3 लाख रुपए का एक टिकट, सिंगल टिकट इस्लामाबाद से मैनचेस्टर लंदन का लेकर लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों का क्या कसूर है कि हुकूमत पाकिस्तान को उसकी मदद करने के बजाय बिल्कुल वो ख्वाब खरगोश की मदद। इनका कसूर है। अच्छा, क्योंकि इन लोगों ने नवाज शरीफ, जो करप्ट नवाज शरीफ था, उसके दौर में एक ख्वाब देखा था। सही है। और वो ख्वाब था कि जदू आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। वो नया पाकिस्तान इतना बन गया कि हमसे तो बहुत दूर हो गया ना वो। वो थोड़ा सा नजदीक बना लेते तो वो तो ठीक था, वो तो मरीख के भी मेरे ख्याल में कोई पार चला गया है, नजर नहीं आ रहा कहीं। क्या PTI के जो लोग UK के अंदर हैं, एक तंजीम साजी हुई है, लोग जो है वो PTI के साथ मुंसलिक हैं, क्या उन्हें इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है या उनकी आंखों में कोई हया नहीं आता कि ये हमने पूरे करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इकानमी में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते थे, उनके साथ ये जो हमने जुल्म किया और अभी करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो अगली प्लानिंग है, ये मैं आज बबांगे दुल कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डलवाने के लिए हत्तुल मखदूम कोशिश कर रहे हैं। मैं उस मसले पर पहले जरूर आऊंगा। जो PTI के नए अहदेदारों का आपने जिक्र किया है, तो PTI के अहदेदारों को चाहिए कि वो हमारी नुमाइंदगी करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान एम्बेसी के सामने वो जाएं, लोग वहां पर जाकर एहतजाज करें और उन PTI के लोग जो है वो पाकिस्तान में भी एहतजाज करें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि इनके साथ ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जहाँ वो लोग फंस के रह चुके हैं, कुछ अपने मुल्क में कुछ रास्ते में है, तो उनके लिए वो आवाज बुलंद करें। हम तो करते हैं। आपने जो है वो बात की थी जेलम के हवाले से कोई खुशखबरी की, एक बात जरा PIA को कंक्लूड कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जो बंदे जिन्होंने मिसाल के तौर पे ब्रेडफोर्ड या लीड से या मैनचेस्टर से तलक रखते हैं, जब वो जाके ठहरेंगे लंदन के अंदर, तो फिर लंदन में उन्हें जो खाना मिलेगा वो तो वो खा नहीं सकते। अब वो क्या करेंगे बेचारे? 14 दिन, एक दिन की तो बात नहीं है।
हाँ और बिल्कुल। इसके बाद ये है कि जो गाड़ी उन्हें लेने जाएगी, क्या वो एयरलाइन उन्हें घर तक छोड़ने का बंदोबस्त करेगी, या ये क्या होगा फिर आगे से? इस उसका हवाले से मालूमात को मुकम्मल नहीं है कि वो आना उनका, उन्होंने अपना बंदोबस्त करना है या वो छोड़ के जाएंगे। हालांकि वो इंक्लूड होना चाहिए उस पैकेज में। फिर अगर वो बंदे आपने रखे हैं 10 दिन मेहमान बना के वहां पे, तो फिर उनको छोड़कर भी जाएं। वैसे नहीं वो ये लोग उनके लवाकिन वहां पे जा नहीं सकते। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो अपने वो कपड़े भी साथ नहीं लाए थे, उन्होंने कहा था अपने घर चले जाना है, या वो कपड़े जो है उनके सामान में के साथ रह गए हैं, तो वो तो पहनने क्या के लिए वो क्या बड़ी हुकूमत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने इन लोगों को आगाह किया था एयरपोर्ट के ऊपर कि आपके साथ ये हो सकता है, नहीं, और उन्होंने कहा उसके लिए क्योंकि क्या आप, वो सारे उन्होंने कहा, सामान कपड़े वपड़े दिए? नहीं, एयरलाइन ने भी बताया, एयरलाइन ने ये कहा था कि आप क्योंकि पेरिस से आपने लंदन जाना है, तो पेरिस या फ्रांस जो है वो रेड लिस्ट में नहीं है, तो आप वहां से तो आसानी से जा सकते हैं, आपका अपना मुल्क है। और दूसरा ये है कि आप दुबई से जा ही नहीं रहे, आप अबू धाबी से नहीं जा रहे, आप तो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और आपकी डेस्टिनेशन जो है वो लंदन है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। एयरलाइन ने भी नहीं बताया उनको, लेकिन वो 300 बंदा जो है वो फंसा, वो मुझे बार बार फोन करके बता रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में जिक्र करें इस वाले से। हमारे जो हैंडसम वज़ीर आज़म है, अल्लाह करे उन तक ये आवाज पहुंचे, हम्म। और जो है वो या वो टीवी के जरिए इस आवाज को सुन लें, हाँ, लेकिन उनका सोशल मीडिया आवाज के बड़ी जरिए लेट सुन पहुंचती लें, है, और देखें। शायद अल्लाह करे कि उनके दिल में भी कोई ख्याल आ जाए कि ये उन्हीं लोगों का रोना रो रहे हैं जिनसे वो मिलियंस के हिसाब से पाउंड लेके जाते थे और कहते थे कि मैं तो वज़ीर आज़म आपके लिए बनने जा रहा हूँ, पाकिस्तान वाले तो बाद में है, वजीर पहला आजम की वज़ीर हालत आज़म तो ये आपका है हूँ। शायद साहब, कि वजीर आजम साहब कहते थे कि कोरोना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है। जब खुद कोरोना हुआ तो फिर डरे, अब कहते हैं कि बहुत खतरनाक है। तो एक मेरे ख्याल में एक बार उनको क्वारंटाइन भी करवा लेते हैं लंदन में, तो फिर उनको पता चलेगा कि जो पाकिस्तानी वहां से आकर यहाँ पर क्वारंटाइन करते हैं क्या हालत है उनकी। तो यही है कि जब तक उनको जाती तजर्बा नहीं होगा वो गौर नहीं करेंगे। तो वो मौजूद हमारा लंबा हो जाएगा, हमारी डिस्कशन जो है। तो आप हमारे जेलम के लोगों के लिए कोई खुशखबरी भी कोरोना लेके के आए ऊपर हैं? जरा मैं थोड़े सारे आदाद शुमार दे दूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डेटा एनालिसिस करना ये मेरी फील्ड है। जी। तो मैं लोग जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें बताऊं कि आज सिंध के अंदर हम्म। कोरोना से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद 4 है, ठीक है। और जो पंजाब में हुई हैं उनकी तादाद 73 है। ठीक है। जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं उनकी तादाद 18, और इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर उनकी तादाद 2 है। हम्म। बलूचिस्तान के अंदर कोरोना से मरने वालों की तादाद जो है वो हम्म। 1 है। तो ये कुल मिला के 100 के लगभग ये अफराद की आज डेथ हुई है कोरोना की वजह से। अभी रिसेंट कोई खबरें आई हैं जो बच्चों को हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, इंग्लैंड में ये हालांकि लोग, बच्चों को कोरोना नहीं होता। नहीं होता, लेकिन वहां पर बच्चों की डेथ हो गई है, 3 बच्चों की डेथ जो हो गई है, ये रिसेंट जो खबरें चल रही हैं टेलीविजन पे, वो ये है कि वो 3 बच्चों की डेथ हो गई है, बड़े शीरखार बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। हाँ जी, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो खबरें मुझ तक पहुंची है, मैं इसका डायरेक्ट विटनेस तो नहीं हूँ, हम्म। वो ये है कि वहां पे जो है वो जिसकी मर्जी आती है जहां पे चाहे मरने वालों को डाल दे, जिस हम्म। खाते में चाहे डाल दे। सही। पाकिस्तान की तादाद आबादी जो है वो इस वक्त जो डिक्लेयर्ड है वो 22 करोड़ है, हम्म। लेकिन जो हकीकतन पाकिस्तान की आबादी है वो 26 करोड़ है। हाँ ठीक। अगर इन अमवात को मैं जरा इसलिए समझा रहा हूं कि हर बंदा वर्कआउट कर ले, हम्म। अगर इन टोटल जो 100 अफराद जिनकी डेथ हुई है इन्हें तकसीम करें, तो गोया 1 करोड़ के ऊपर 3.5, हम्म। 1 करोड़ में 3.5 बंदों की डेथ जो हुई है वो कोरोना से हुई है। ठीक है। हम्म। आप जरा पाकिस्तान में किसी इलाके से पूछें कि 1 करोड़ की आबादी में कुल कितने बंदों की वफात हुई है, तो वो बताएंगे कि यहाँ पे तो सैकड़ों बंदों की वफात हुई है। हम्म। लेकिन कोरोना की वजह से कितनी डेथ हुई है? 3.5। मैं हम्म। तबसरा नहीं कर रहा, हाँ सही। मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा अपनी, हम्म। सिर्फ मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। लेकिन रोना ये है कि कोरोना के नाम पे ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो वेरिएंट आई है, अब कोरोना की तीसरी लहर आई है, हम्म। ये बरतानवी लोगों से आई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो बरतानिया से जाते हैं वो तो उस वक्त ट्रेवल ही नहीं कर सकते जब तक उनके पास सर्टिफिकेट ना हो हाँ, वो तो नेगेटिव टेस्ट होने करवा के का। जाते हैं। तो फिर ये जो ये कैसे उन्होंने अखज कर लिया, कौन सा डेटा है कि जिसका तज्जिया करने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये वायरस जो है ये जो है वो बरतानिया से गया है। सही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पंजाब की जो आबादी है, पंजाब की जो आबादी है, अगर आप उसको चेक करें तो वो इक्वली यूरोप के अंदर भी आबाद है।
ये जितनी बरतानिया के अंदर है इक्वली अगर उसे करें, या ये करें कि 40% वो यूरोप के अंदर है, तो यूरोप के अंदर जब तीसरी लहर आई नहीं है तो इसका इल्जाम ये देना कि ये बरतानिया से आने वाले लोगों की वजह से आई है, सरासर झूठ है। और फिर मैं आपको पाकिस्तानी कौम को ये मैं बताना चाहता हूं कि आप SOP का मुकम्मल ख्याल रखें। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान आपको कहती है आप उससे ज्यादा एहतियात जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान से भी ये बढ़ा चढ़ा कर ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चूंकि पाकिस्तान में जो ये मेरी फील्ड है, तो मैंने पाकिस्तान में बंदे से फोन किया कि ये जो कह रहे हैं कि 21% कोरोना अफेक्टेड की तादाद या डेथ टूल रेट जो है ये बढ़ गया है, तो ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि बाद इलाकों में तो 100% बढ़ गया। सही। तो फिर मैंने डिस्कशन में पूछा तो उन्होंने कहा कि आहिस्ता से मेरे कान में ये बात कही, जो मैं आपको तो नहीं बताना चाहता, कि पहले अमवात 1 थी अब 2 हो गई। ठीक है, सही। अब हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। अकल वालों के लिए इसमें बहुत सारे पैगाम हैं। कोविड की सिचुएशन पर तो हमारी डिस्कशन रोज जारी रहेगी। जो लम्हा जो सूरत हाल होती है हम वो अदद-ओ-शुमार लेकर अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। और अगला मौजू जो है वो हमारा ये था कि आप कह रहे थे कि जेलम को कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं आप, तो क्या जिला जेलम के लिए क्या खुशखबरी की बात है? आज एहलियाने जेलम के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा। और पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह इन तमाम जो मसाइल हैं इनकी गर्दाब से निकलेगा। और वो जो खुशखबरी है जेलम वालों के लिए वो बड़ी अहम है। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेलम के जितने तरक्याती काम रुके हुए थे, जो ही उस खुशखबरी का ऐलान होगा उसके बाद उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। यानी सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, इसलिए कि जो बलदियाती इदारे हैं वो भी बहाल हो चुके। और जब जेलम के पास इतना बड़ा ओहदा होगा तो कैसे हो सकता है कि जेलम वालों के काम ना। और मेरे लिए ये इससे बड़ी खुशखबरी है। सही। और उस खुशखबरी से पहले जो है वो हम शेख रशीद जो है उनसे हम थोड़ा सारा इज़हार अफसोस करेंगे कि अच्छा, यानी कि जो हमारे लिए खुशखबरी है वो लाल वैली के लिए कोई परेशानी की बात है। अच्छा, ठीक है। पिंडी बॉय जो है वो ऐसे लगता है कि शायद उनको, जो मेरे एक दोस्त हैं बड़े बाखबर भी हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा जो है वो सियासी फहम दिया है। अच्छा। और उन्होंने जब शेख रशीद साहब ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाला तो पहले दिन उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद साहब को 3 माह की वजारत दाखिला मुबारक हो। अच्छा। 3 माह की। ठीक है। और आज देख लें कि अभी 3 माह नहीं हुए। और शेख रशीद साहब जो है वो हैरान परेशान है कि उनका बुलावा आ गया है। अब अल्लाह जाने खान साहब जो है वो कुछ उन्हें देते भी हैं या बिल्कुल जो है वो उनकी पगड़ी उतरवा के कल वैसे ही भेज देते हैं। और ऐन मुमकिन है कि चूंकि एक ये भी बात है, जेलम वाले ये ज़हन में रखें कि हो सकता है कि जिस खुशखबरी का हमने बताया है वो भी कुछ अरसे के लिए रुक जाए। अच्छा। उसकी भी एक बड़ी वजह है। अच्छा, वो क्या वजह है? उसकी एक वजह ये है कि आपको पता है कि शेख रशीद जो है वो भी सियासी आदमी है, सियासी। और उसे भी सियासी हवालों से बहुत कुछ चाहने के बावजूद कुछ जो है वो लिहाज रखना पड़ता है। और हमारी जेलम की जो नुमाइंदगी जिनके पास है ये एक बहुत बड़ा खानदान है, बहुत नाम है और सियासी विजनरी लोग हैं। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि बस ये जो बहुत कुछ हो चुका अब इसको बंद करके हमें इस सियासी निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। तो ये बयान जो है हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं खान साहब की टीम के अंदर जिन्हें इस तरह का बयान पसंद नहीं है, वो नगवार गुजरा हो, में सियासी इस्तेकाम पसंद नहीं है। और वो लोग जो है, ये मैं हमाद अजहर जैसे लोगों की, शिबली फराज जैसे लोगों की, और जो जिन्होंने जाके गरीब की हवेली जो है वो फलांग के फैंटी लगाई थी, इन जैसे जो लोग हैं ये हमेशा खान साहब को जाके पटियां पढ़ाते हैं और वो खान साहब के इर्द गिर्द इस तरह के। लेकिन एक मैं आपकी बात में इजाफा करता चला जाऊं कि जो पिंडी बॉय का आपने जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में पिंडी बॉय बूढ़ा हो चुका है और 35-40 साल से उसने बड़ी खिदमत की है रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी का जो जिसको पिंडी बॉय बोलते थे उसी जगह जो है मेरे हमें जेलम का बॉय लेने जा रहा है। तो जेलम
और जेल में बॉय जो है माशाल्लाह यंग है और बड़े लंबे अरसे तक वो खिदमत जो है वो बजा अगर ला सकता है। जेल बॉय से लोगों को डर ये लगता है मदर चौधरी कि जी अगर उन्हें ये ओहदा दे दिया गया, ये कलमदान दे दिया गया, जी तो फिर कल वो पंजाब के वजीर आला भी बनेंगे। ठीक है, सही। और अगर उन्होंने एक 5 साला पंजाब के वजीर आला के तौर पे पूरा कर लिया, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो अगले वजीर आज़म के भी उम्मीदवार होंगे। अच्छा और सही। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है, हाँ क्योंकि वो सही। इसके अहल भी हैं, तालीम भी है, एजुकेशन भी है, और वो अपना काम करना जानते भी हैं और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी जानते हैं। हाँ जानते हैं, सही। लेकिन ये ऐसे जो अफराद होते हैं, वो खुशामदी लोगों के लिए जो है वो उन्हें एक आंख नहीं पाते। अच्छा चलो, हमारी तो दुआ है जी, हम जिक्र जो कर रहे हैं हमारे नाज़रीन को पता है, सब लेकिन देख एक सकते हैं। एक चीज है जिसके ऊपर हम ये बात जरूर कहना जी चाहेंगे, वो ये है कि आज का जो जो खान साहब की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जी। वो ये है कि उन्होंने 2.5 साल के बाद उस शख्स को पहचान लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को जिसकी नुकसान मईशत पहुंचा जो है। है वो तबाह हो गई है। नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा, तबाह बर्बाद हो गई है। हाँ। पाकिस्तान लुट पुट गया है, कुछ नहीं अच्छा रहा इसका। अच्छा, यानी कि खान साहब जो करंतना में बैठे रहे हैं कोई हफ्ता 2 हफ्ते, तो वहां पर उन्होंने मुराकबा किया होगा या क्या कहते हैं आप, इस्तिखारा भी किया होगा, तो इस्तिखारा भी फिर किया पता है चला उन्होंने। कि हमारे मसाइल की वजह तो वो हफीज शेख है। हाँ जी, आप देखिए कि जब तक उन्होंने इस्तिखारा नहीं किया था, वो ये समझते थे कि अगर हफीज शेख सेनेट का इलेक्शन जीत गया, हाँ। तो वो जो है वो पाकिस्तान का वजीर खजाना कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब उन्हें कोरोना हुआ और उन्हें घर बैठ के सारे मामला देखने पड़े, और पहली दफा उन्होंने टीवी देखा 2.5 साल के बाद, तो फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में आलू जो है वो उनकी कीमत जो है वो 300 तक पहुंच गई है, और जो मुर्गी का गोश्त है जो 150-200 था, वो जो है वो भी 380 तक पहुंच चुका है। चलो। तो ये पहली दफा खान साहब ने जब टीवी देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ओहो, मैं तो ये कहता था कि पाकिस्तानी अवाम को मैं उठाऊंगा, तो ये तो महंगाई की वजह से जो झटके लगती हैं, ये तो खुद ही उठ गए। बरकत जी, और इस वजह से खान साहब ने फिर फैसला किया कि नहीं, हफीज शेख जो है ये IMF का एजेंट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, तो अब मैं जो है वो वजारत खजाना का कलमदान जो है वो हफीज शेख से लेके स्टेट बैंक, जो गवर्नर स्टेट बैंक, उनको दे दूंगा। हाँ बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच शायद इंजीनियर साहब, आपने जेलम की खुशखबरी भी सुनाई, पीआईए का मसला भी हमने डिस्कस किया, और आपने जो पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो जिक्र किया है, उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि किसी गांव में चोरी होगी, तो सब बंदे बैठे हुए थे, तो बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप अक्लमंद सियाने बंदे हैं, आप बताएं कि ये कि जो चोरी है जो किसने की है। तो वो काफी देर सोचने मतलब उसने गुजार दिया, वो कभी उसके सामने पड़ा हुआ था, वो कह के वो कश पे कश लगाता रहा, तो लोगों ने कहा कि ये सोच रहा है, जिस तरह हमारे वजीर आजम भी सोचते रहे हैं, ये कोरोना की वजह से 3-4 हफ्ते जो है वो क्वारंटीन में रहे, तो इन्होंने भी काफी कश लगाए होंगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि कश पर कश लगाने के बाद कहता है कि मैं पहुंच गया हूँ जी, बुजुर्ग को बताओ कि किसने चोरी किया। उन्होंने कहा कि ये जो चोरी है ना, ये काम मुझे लगता है किसी चोर का है। तो हमारे वजीर आजम को भी पता चल गया कि ये काम किसी चोर का था, जिसकी वजह से ये महंगाई है, तो उसको तो भेज दिया गया है। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ यानी यानी निकली एक आएगी। चोर को दे दिया, और चोरों का जो असल सरदार है सरगना, हाँ सारा कुछ उसके हवाले कर दिया। ये जो आइंदा बजट आ रहा है, ये उसने अमेरिका से बनवाया है, हाँ, और वो बल्कि हमें, उसकी क्या है, हाँ हमाद अदर पेश करेगा। सही हाल है जी। तो बल्कि जलम के अवाम के लिए भी खुशखबरी है कि अल्लाह ताला को ये अच्छी न्यूज सुनाएगा हमें, और जलम की शायद किस्मत बदले, और हमारी दुआएं जो है हमारे प्यारे MNA साहब और वफाकी वजीर साहब फवाद चौधरी साहब के साथ हैं, और हम नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच शायद इंजीनियर साहब, और नाजरीन से भी गुजारिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो जो है शेयर भी करें इसको, और हम करें पूरी पाकिस्तानी कौम से एक दुआ की दरखास्त करेंगे जी। कि वो जरूर दरखास्त करें कि कोई ना कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान को मजीद जो है वो वैक्सीन डोनेट करे। हाँ हाँ, उसकी वहाँ दुआ जर करें। वहां पे बैठे जो मांगने के लिए, तो चलो अल्लाह ताला मजीद हमें जो है ना वो मुखैर हजरात से, मुखैर ममालिक से जो है ना हमें कुछ ना कुछ दिलाए। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी तरह लाइक हाँ, कीजिएगा, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।